धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड जीसस। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं यीशु जी। आपको आदर देते, आपका सम्मान करते क्योंकि आप पे जिंदा है और सबों के लिए भला है। जितने आपको पुकारते हैं, सच्चाई से आपको आवाज देते, उन सबों के निकट आप रहते हैं, उन सबों के करीब नजदीक पास से समीप रहते हैं, संग संग चलते हैं, उनके पांवों को फंदे में फंसने से बचाते हैं, उन्हें गड्ढे में गिरने से प्रभु जी बचाते हैं, फिसलने से बचाते हैं, सारे फंदों से विपत्तियों से प्रभु जी आप पे छुड़ाने वाले परमेश्वर है। नाना प्रकार की समस्या से, हर दिक्कत परेशानी से, कष्टों से, संकटों से आप हमें छुड़ाते बचाते हैं। अभी तक प्रभु जी हम सब जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं, जीवितों के उजाला में आपके उदय किए हुए प्रभु प्रकाश में चल फिर रहे हैं, क्योंकि प्रभु आप अपने लहू से हमें कवर किए, अपने पनाह में रखे, आपके छत्र छाया में प्रभु जी हम सब हैं, हमारा फैमिली है, इसीलिए प्रभु जी जीवित है हम सब पे। और आपके दिए हुए आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर में आपको धन्यवाद देते हैं। सुनहरा पल में प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते। हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे करूबों पर विराजमान, सियोन में महान, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, एक बार फिर से अपना अनुग्रह, अपना मुख हमारी ओर करे, अपना कान हमारे मुंह के वचन की ओर लगाए और हमें अंधकार के शक्तियों से छुड़ाए, शैतान के बंधन से, बेड़िया जंजीर से हमें बाहर निकाले, जाल में से, शत्रुओं के योजना में से, प्लान युक्तियां में से बाहर निकाले, श्रापों से प्रभु छुटकारा दे। मेरे प्रियो, जिस दिन आप पे यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु माने हैं, स्वीकार किए हैं, उसी दिन पाप श्राप शैतान से आप स्वतंत्र हो गए हैं। यीशु आपका प्रभु है, यीशु आपका खुदा है, ईश्वर है, यीशु ही आपका गॉड है। जिस दिन आप पे ये मान लिए, उसी दिन से आप पाप श्राप शैतान से स्वतंत्र हो गए। आप नाश नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, जीवन को पाएगा। आप जीवन में प्रवेश किए हैं, फिर से आप संसार के सदृश बनिएगा, यीशु को छोड़ करके और आपका कोई ईश्वर होगा, तब जा करके पाप श्राप शैतान आपको जकड़ सकता है, उसके फंदे में आप पे फंस सकते हैं, नहीं तो नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति है। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, धन्यवाद देते हैं माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते हैं यीशु राजा, यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभाले हैं। अब तक प्रभु जी हम भला चंगा है, कुशल से स्वस्थ हैं, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं। ये सब आपका महाकरुणा का प्रभु जी असर है। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो पिता, होने दीजिए खुदा। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि किसी कष्ट में है, संकट में, कलेश में, फंदे में,
फंसे हुए हैं, बंदीगिरी में हैं, शैतान के हाथ में हैं, शत्रुओं की योजना प्लान में फंसे हैं। प्रभु उन लोगों के ऊपर आप दृष्टि करें और वहां से बाहर उन लोगों को निकालें। आपकी स्तुति हो प्रभु, जिनका प्रभु एग्जाम चल रहा, दैनिक बैठ करके प्रभु गाइड करे। जो एग्जाम की तैयारी करे प्रभु, तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो। जो फेल हो जाते हैं, फेल को पास में बदलिए। जो जॉब करते हैं प्रभु, आगे बढ़ा, प्रमोशन होने के लिए दुआ करते हैं। जो बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा बिजनेस चलने के लिए दुआ करते हैं। जो व्यापार खेती बाड़ी करते हैं प्रभु, जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें वो ब्लेस हो, आगे बढ़े, इसके लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं। इसके लिए आपसे विनती याचना करते हैं प्रभु। जितने लोग आज शाम के प्रेयर में शामिल हैं, जिनका जो भी प्रार्थना विषय हो, प्रार्थना निवेदन हो, आपके सम्मुख हम रखते हैं। मन की बातें प्रभु सम्मुख रखते हैं। कमेंट के माध्यम से जितने लोग प्रभु जी अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उन लोगों के भी प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। आप सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दें और उत्तर दे, ताकि पिता यीशु सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करे, आपकी प्रशंसा करे। जिसका जो प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, जो भी कष्ट हो, जो भी बीमारी हो, जो भी तकलीफ हो प्रभु, आप खत्म करें, आप नष्ट करें प्रभु, ताकि वो लोग प्रभु आप में आनंद करें, खुशियां मनाए, हर्षित मंगल हो। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा करे। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं माय लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु का वचन देखेंगे, एशाया की पुस्तक 54 अध्याय के 17 को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हम किसके कारण धर्मी निर्दोष ठहरेंगे? परमेश्वर के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण। उनके वजह से हम धर्मी और निर्दोष ठहरेंगे। जितने हमारे विरोध में खड़े होंगे, हमारा दुश्मन मुद्दई बनेंगे, उन सब से इस वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि हम जीते जाएंगे। उन्हें हम जीतेंगे उनसे, और वो लोग हमारे हानि के लिए, नुकसान के लिए जो भी प्लान है, योजना बनाएंगे, युक्तियां निकालेंगे, हथियार बनाएंगे, उनमें से एक के भी हमारे ऊपर सफल नहीं होगा। परमेश्वर हमें बचाएगा। उनके प्लान में, योजना में, युक्तियां में, जाल में, फंदे में फंसने हमें नहीं देगा। उनके हथियार को हमारे ऊपर सफल होने नहीं देगा। आप दानियल के विषय में जानते होंगे, उसका विरोधी दारा राजा से चुंगली खाते हैं और उसको कहाँ डलवा देते हैं? सिंह के मांद में, कि सिंह शेर उसको खा जाए, वो मर जाए। लेकिन परमेश्वर दानियल को क्या करता है? अद्भुत रीति से बचा लेता है। दारा राजा दानियल को सिंह के मांद में डाल भी देता है। वो दानियल के विषय में और दानियल के परमेश्वर के विषय में जानता था, इसलिए दारा राजा दानियल को ऊंचा ऊंचा पद देता था और उसको अधिक चाहता था। ना चाहते हुए भी दानियल के विरोधियों के जाल में फंस गया दारा राजा, और सिंह के मांद में दानियल को डलवा दिया। पूरे रात बेचैन रहा कि दानियल को कैसे बचाया जाए। लेकिन दानियल का जो विरोधी थे, दुश्मन मुद्दई थे, शत्रु थे, बहुत ही तेज थे। कोई उपाय,
कोई रास्ता नहीं छोड़े थे कि राजा दानियल को बचा सके, लेकिन दानियल का परमेश्वर दानियल को बचा लिया। जब दानियल को सिंह के माद में डाला गया, माद में जितने भी शेर थे सबका मुंह बंद हो गया। एक एक खरोच भी दानियल की बॉडी पर नहीं पड़ा। दानियल पूरे रात्रि सिंह के माद में रहा, शेरों के बीच में, सिंह के बीच में रहा, लेकिन शेर उसका कुछ हानि नहीं की, उसको नहीं खाए, चोट तक नहीं दिए, क्रोध तक नहीं दिए। जब सुबह होता है, राजा दानियल के पास जाता है और दानियल को पुकारता है। दानियल कहता है, हे राजा तू जुग जुग जी, मेरा परमेश्वर ने सारे शेर के मुंह को बंद कर दिया है। और राजा क्या करता है, दानियल को सिंह के माद में से निकलवाता है और सच में दानियल को पूरी तरह भाला चंगा पाता है और उसका क्रोध है दानियल के शत्रु के ऊपर, दुश्मन के ऊपर भागता है। और लिखा है कि उन लोगों को राजा सिंह के माद में डलवाता है। वो लोग अभी ऊपर ही थे, दूर ही थे, पूरी तरह सिंह के माद में नहीं गिरे थे, नहीं गए थे, जबकि शेर लोग झपट करके उन लोगों को खा जाते हैं। लिखा है कि हड्डी तक चट कर जाते हैं। क्या लिखा है, अभी हम वचन को पढ़े, जितने भी हमारा दुश्मन मुद्दई हमारे खिलाफ में प्लान योजना बनाते हैं, हमें नष्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को हमारे ऊपर जय नहीं देगा। दानियल प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के भय में चलने वाला था और परमेश्वर ने उसको बचाया। आप भी प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, परमेश्वर के प्रेम में जीने वाले हैं, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने वाले हैं, विधि नियमों को मानने वाले हैं, दाएं बाएं मुड़ने वाले नहीं है, परमेश्वर के पथ चिन्हों पर स्थिर रहने वाले और सीधा चलने वाले, खराई से चलने वाले हैं। हर एक हानि से परमेश्वर आपको बचाएंगे। सारे दुर्घटना, एक्सीडेंट से, शत्रुओं के हथियार से, शैतान के जाल से बचाएंगे, छुड़ाएंगे। अपनी डर रहिए, शेर के समान डर। हमेशा प्रभु आपको बचाएगा, हमेशा आपको संभालेगा। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, होंगे गिरेंगे, लज्जित होंगे, वो आपके ऊपर आनंद नहीं बल्कि आप उनके ऊपर आनंद करेंगे। जैसे कि दानियल किया। दानियल का शत्रु जब दानियल को सिंह के माद में देखे, बहुत खुश, आनंदित थे कि अब दानियल नहीं बचेगा। लेकिन जब दानियल को सिंह के माद में से बाहर निकलते हुए देखे, मेरे प्रियो अचंभित हो गए। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ना चाहे तो कोई हमारे सिर के एक बाल को भी नहीं छू सकता। प्रभु यीशु मसीह बोले, इसलिए मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से डरना है और मनुष्यों के आज्ञा का पालन नहीं करना, मनुष्यों को खुश नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर को खुश और प्रसन्न करना है। तो सेफ रहेंगे, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा तीनों सेफ रहेगा। हड्डी नस मांस का भी परमेश्वर ख्याल रखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अब तक प्रभु आपका अगुवाई किया, आपको संभाला, आपका ख्याल रखा, आपका देखभाल किया, देख रेख किया, आगे भी करेगा। हमेशा आप पे उसके भय में चले, आप गलती ना करें, आप किसी की निंदा शिकायत चुगली ना करें, अपने मुंह से किसी के लिए श्राप ना निकालें, गलत वर्ड ना निकालें। आप प्रभु के पथ चिन्हों पर स्थिर रहें। आपकी ओर से आपका प्रभु आपके शत्रुओं से लड़ेगा, आपके दुश्मनों से लड़ेगा, सारे केस मुकदमा से, सारे शत्रुओं से, शैतान से आपको छुड़ाएगा और बचाए रखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं, आपको आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदा,
कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए सुधेली से। जो कोई जिस फंदे में, समस्या में, उन्हें छुड़ा और बचा करके रखे, फिर से फंदे में ना जाए, समस्या में ना फंसे। आपकी स्तुति हो पिता, आप अद्भुत हैं। आपकी बड़ाई करते हैं, आप अद्भुत हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं, आप अद्भुत हैं, जिंदा हैं। आपके तुल्य, आपके समान, आपके जैसा कोई नहीं है। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। आप बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हैं। धन्यवाद यीशु, आप महान हैं, आपका काम महान है, आपकी दया अमर है प्रभु। आप करुणा में है, आप कृपालु है प्रभु जी। धन्यवाद, इसीलिए हम सब प्रभु जीवित हैं। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो पिता। आज शाम के प्रेयर में जितने शामिल हैं उन सबों को जो भी चाहिए आप देने की कृपा करें। सबों को सेफ सुरक्षित रखे, भला चंगा रखे, कुशल रखे, स्वस्थ रखे। आपकी स्तुति करते हैं। जितने बीमार हैं उन्हें चंगाई दें। जितने फंदे में, बंदगिरी में, किस मुकदमा में, शैतान के हाथ में, प्रभु श्राप में, अंधकार में, उन्हें बाहर निकालें। आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, और प्रभु जी उत्तर भी हमें, हाँ आमीन में प्रभु आज के प्रेयर का दिया लाखों लाख धन्यवाद देते। आपकी स्तुति करते। आज की प्रार्थना में प्रभु सबों के ऊपर आप तरस खाए स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, और सबों के दुआओं को प्रभु कबूल करके उत्तर हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जितने जन जितने लोग के, हाँ जितने जन जितने लोग के अपने कमीनी में से प्रभु जी दान भेंट को भेजे हैं, होने दीजिए स्वर्गीय पिता, उनके दान दशमांश को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करें, और वहीं से 30 गुना, 60, 100, 1000, लाख गुना प्रभु करोड़ों गुना लौटाए। सबों के कमीनी में, रोजी रोटी, आमदनी में आशीष दे। घरों में, हाँ घरों में जो कुछ है आशीषित करें। सब प्रभु आगे बढ़े, धन संपत्ति की आशीष सबों को दे। लिखा है कि धन की आशीष आपकी ओर से हमें मिलती है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता। आमीन। प्रभु अनुग्रह करें। सब कुछ प्रभु भरपूरी से प्रभु जी सबों के जीवन में उदले दे बनाए रखें। आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने आपको आवाज दिए हैं उन सबों के भी आप सुने। लाखों लाख धन्यवाद। पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी आप वहीं संभालेंगे। अच्छी मीठी नींद के साथ हमें हमारे बिछौने में आप सुलाएंगे, और आपकी इच्छा प्रभु एक और नए दिन में हम प्रवेश करके आपकी महिमा करेंगे। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में स्थिर रहे, प्रभु पर धीरज से, प्रभु में धीरज धरे, प्रभु पर भरोसा बनाए रखे, विश्वास को अटल रखे। डगमगाने वाला, संदेह वाला विश्वास नहीं, अटल वाला विश्वास आप प्रभु पर रखें। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ सुलझाएगा, सब कुछ आपको भरपूरी से देगा। आप प्रभु का महान अनुग्रह, महिमा जरूर देखेंगे। काम में आशीष अपने लाइफ में, अपने जीवन में जरूर देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।